दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद दीन इस्लाम की ऐसी शख्सियत थी जिनने अपनी जिंदगी में बहुत सी पेशन गोइयां की जो कि हैरान अंगेज तौर पर सच भी साबित हुई। दरअसल हमारी आज की वीडियो मरहूम इसरार अहमद पर है, जिनने पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में भी बहुत सी ऐसी पेशन गोइयां की थी जो कि काफी हद तक सच साबित हो रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपसे डॉक्टर इसरार अहमद की और भी पेशन गोइयों के बारे में बात करेंगे जो इन्होंने मुख्तलिफ सियासतदानों और लोगों के बारे में की थी। अगर आप आलम दीन डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ डॉक्टर इसरार अहमद की बायोग्राफी भी शेयर करेंगे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ा जाए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए चलें मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर इसरार अहमद एक आलिम दीन होने के साथ साथ एक फिलासफर, मुसफ़िर कुरान, मुसन्निफ और तंजीम इस्लाम के बानी भी थे। ये 26 अप्रैल सन 1962 को भारत की एक रियासत हरियाणा के एक जिले राजपूत फैमिली में पैदा हुए। इनके वालिद अपने दौर के एक सरकारी मुलाजिम थे। डॉक्टर साहब अभी 5वीं जमात में ही पढ़ रहे थे कि इसी दौरान इन्होंने इल्लामा इकबाल की एक मशहूर किताब बांगे दरा का मुताला करना शुरू कर दिया। इस किताब को पढ़ने के बाद डॉक्टर साहब के दिल में कुरान की मोहब्बत पहले से कहीं गुना बढ़ गई। इसके बाद मैट्रिक के इम्तिहानात देने के बाद इन्होंने तफसीले कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर इस तरह ये अपनी हाई स्कूल के दौर में ही काफी इस्लामिक किताबों का मुताला कर चुके थे। इसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद का पूरा खानदान हिजरत कर पाकिस्तान चला आया, और फिर यहाँ आकर इनने पाकिस्तान के सूबे पंजाब के एक शहर साहिवाल में रहाइश पजीर हो गए। यहाँ मुंतकिल होने के बाद इन्होंने अपनी तालीम दोबारा शुरू कर दी, और यूं इन्होंने अपने इंटर के पेपर लाहौर के एक गवर्नमेंट कॉलेज से काफी अच्छे नंबर्स के साथ पास किए, जिसके बाद इन्होंने मेडिकल की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी, और फिर ये इस तरह मेडिकल की डिग्री हासिल करने में भी कामयाब हो गए। इसके बाद डॉक्टर साहब ने कराची की एक यूनिवर्सिटी से एमए के पेपर्स पास किए और 1971 तक मेडिकल की फील्ड से जुड़े रहे। लेकिन सन 1971 में हज के मौके पर आपने दरसे कुरान की तालीम और मजीद इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी, और इस तरह इन्होंने मेडिकल फील्ड से किनारा कशी इख्तियार कर ली। डॉक्टर इसरार अहमद ने तहरीक आज़ादी के दौरान मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के लिए भी काफी काम किए। इसके बाद ये एक तंजीम जमात इस्लामी में शामिल हो गए, और फिर इन्होंने किसी वजह से इस जमात से भी किनारा कशी कर ली, और फिर दरसे कुरान के शोबे को जारी रखने का फैसला किया। और फिर 1978 में डॉक्टर साहब ने पीटीवी पर एक दरसे कुरान का एक प्रोग्राम का आगाज किया, और ये उस वक्त का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और बहुत ही पसंद किए जाने वाला प्रोग्राम कहलाया जाता था। डॉक्टर साहब इस्लामी इनकलाबी सोच पर यकीन रखते थे, और ये इस्लामी ममलिकात में रूसी और अमेरिका की मुदाखलत के सख्त खिलाफ थे। और डॉक्टर साहब की खिदमात की वजह से इनको पाकिस्तानी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। डॉक्टर साहब ने अपनी जिंदगी में 100 से भी ज्यादा इस्लामी किताबें लिखी, जिनका अब तक मुख्तलिफ जुबानों में तर्जुमा किया जा चुका है। अपने दौर में ये हिंदुस्तान जाकर खिताब किया करते थे, और इनको देखने और सुनने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आया करते थे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अमेरिका और भी काफी ममालिक में मुसलमानों पर इनकी बातों का बहुत ही गहरा असर होता था, और आज भी इनकी बहुत सी किताबों की ऑडियो और इनके क्लिप्स काफी फेमस हैं। आपकी उम्र 78 साल हो चुकी थी तो आपको काफी शदीद कमर का दर्द और दिल की बीमारी ने जकड़ लिया, और फिर 14 अप्रैल 2010 को इनको सुबह के वक्त दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद ये अपने खालिक हकीकी से जा मिले। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद अपनी जिंदगी में बेशुमार पेशन गोइयां किया करते थे, जबकि हैरत की बात यह है कि इनकी की जाने वाली तमाम पेशन गोइयां सच साबित हो जाती थी। कई साल पहले इन्होंने पाकिस्तान की सियासत के बारे में भी बहुत सी पेशन गोइयां की थी, और इन्होंने पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में पेशगोई करते हुए फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान के सियासतदान अमेरिका के गुलाम बन जाएंगे, और ये अपने तमाम तर काम अमेरिका के जरिए ही करवाएंगे, और अमेरिका जैसा चाहेगा वैसा करने पर तैयार हो जाएंगे, और अमेरिका इनके हाथ पांव बांध कर इनसे सब काम लेगा, और इन पर अपना हर फैसला मुसल्लत कर देगा, और इन पर हुकूमत भी कायम करेगा। और इनका कहना था कि अल्लाह पाक के साथ हमारा ताल्लुक ऐसा है कि ना ही हम इसकी नाफरमानी करते हैं और ना ही इसका कोई हुक्म मानते हैं, और फिर हम उससे हमारे साथ ना देने का भी शिकवा करते हैं, जबकि हकीकत में वो हमारा साथ कैसे दे, हम तो दर हकीकत उसके मुजरिम हैं।
ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی سیاست امریکہ کے آگے سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، اور اگر آج کے پاکستان کی سیاسی صورتحال کی بات کی جائے تو وہ بھی کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے۔ دوستو، اگر آج ہم پاکستان کی سیاست پر نظر ڈالیں تو وہی سب ہو رہا ہے جو پہلے ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا۔ امریکہ پاکستان کو جب چاہے ٹیررسٹ یا دہشت گرد قرار دے دیتا ہے، اور کسی سیاست دان یا کسی بھی لیڈر کی مجال نہیں کہ اس کے آگے بول سکے۔ اگر آج پاکستان کا کوئی لیڈر مشکل میں پھنس جائے تو وہ امریکہ سے اپنی مدد لیتا ہے۔ دوستو، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کے سیاستدان امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سود پاکستان کے لیڈرز کے لیے ایک عام سی بات ہو جائے گی، اور جو اسلامک اسکالر یا عالم دین اس کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کو پاگل یا دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا۔ پاکستان کے لیڈرز ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں مصروف نظر آئیں گے، ان کو ملک اور عوام کی ذرا بھی فکر و خیال نہیں ہوگا، اور سب اپنے اپنے اقتدار کے لیے جنگ لڑنے میں مصروف ہوں گے۔ اس کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو فکر ہی نہیں کہ ملک کس تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک لیکچر میں یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ بھارت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم اور تشدد ہوگا، ان کی مسجدیں شہید کر دی جائیں گی اور بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی سکون سے رہ نہیں سکیں گے۔ یہ سب باتیں ڈاکٹر صاحب نے اس ٹائم کی تھی جب بھارت میں مسلمانوں پر ظلم بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا، اور کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور 1995 میں ڈاکٹر صاحب نے عمران خان کے بارے میں بھی ایک پیشن گوئی کرتے ہوئے کچھ شاعرانہ انداز میں فرمایا تھا کہ یہ ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے، آنے والے وقت میں یہ مسلمانوں کا ہیرو کہلایا جائے گا، اس کی سیاست پاکستانی عوام کے لیے باعث فخر کہلائی جائے گی، یہاں تک کہ تمام پاکستانی لیڈرز عمران خان جیسی شہرت کا مقابلہ کرنے میں کافی پیچھے رہ جائیں گے، جبکہ آج عمران خان کی شہرت آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، ڈاکٹر اسرار احمد یہودیوں کے بھی کافی خلاف تھے، جبکہ آج ہر مسلمان بھی یہودیوں کے خلاف نظر آتا ہے۔ ان کی ایک سپیچ میں یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور نفرتوں کی بھی کافی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب یہ بات بار بار کہتے تھے کہ یہودی اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچائیں گے، ان کی سازشوں سے بچنا اور ان سے دور رہنا ہر مسلمان پر فرض ہوگا، کیونکہ یہ منافق ہیں جو کہ منہ پر کچھ اور پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔